पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गला थोड़ा बैठा हुआ है, लेकिन खैर खबरें हैं, बताएंगे। एक बार बोलिए भारत माता की जय। एक लाइन पाकिस्तान के लिए भी, दिल्ली की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा ... कौन है ये आप बता सकते हैं। आप जो है जिनका नाम लेना चाहें लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए खबरों की चर्चा करते हैं। तेज प्रताप यादव ने, यानी लालू के लाल ने पूरे भारत का दिल जीत लिया। बिहारियों का तो छोड़ ही दीजिए, जबरदस्त पोस्ट उन्होंने किया है। उस पोस्ट में अपनी जान देने तक की बात कह दी है। साफ तौर पे लिखा है कि अगर देश के लिए जान भी देना पड़े तो हम दे देंगे। क्यों देंगे ये समझिए। तेज प्रताप यादव अब पायलट बन चुके हैं, उन्होंने ट्रेनिंग ले ली है। अब ऐसे में उन्होंने कहा है कि मेरे पायलट बनने का कुछ फल अगर देश के नाम जाएगा, यानी उड़ान भरने के लिए कहा जाएगा, कुछ चीजें आगे करने के लिए कही जाएगी, मेरे अनुभव का इस्तेमाल होगा, तो हम जो है देश की लड़ाई में शामिल होना चाहेंगे। हम देश के दुश्मनों को मारना चाहेंगे। इसके लिए हमारी जान भी चली जाए तो हमें कोई परवाह नहीं है। देश हमें जब चाहे स्वीकार सकता है, बुला सकता है, हम हाजिर हैं। ये लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव की मैं बात कर रहा हूं। स्वाभाविक सी बात है, हर लोग हर तरह की बात सोचते हैं, लेकिन मैंने अब तक जितना तेज प्रताप यादव को ऑब्जर्व किया है, वाकई वो इंसान जिंदा दिल इंसान है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं, कहीं कोई लाग लपेट नहीं है। जो है सिर्फ और सिर्फ मुंह पे, जुबान पे है, बाहर है, अंदर कुछ नहीं है। अंदर और बाहर वाले लोग बड़े खतरनाक होते हैं। सिर्फ जुबान पर मन में आया बोल दिए, कुछ रखे नहीं। वही तेज प्रताप यादव है। खैर अच्छे आदमी है और स्वाभाविक सी बात है, लोगों को हंसाते हैं तो एंटरटेन करते हैं तो और भी लोग ज्यादा खुश रहते हैं। अलग अलग तरह से उनको अलग अलग नजरिए से देखा जाता है, स्वाभाविक सी बात। चलिए अब आ जाइए ऑपरेशन सिंदूर की बात कर लेते हैं, ब्लैकआउट की बात कर लेते हैं। कल क्या नजारा था, ओह मतलब दिल गदगद हो गया। मतलब कि हमको लगता है कि 2022-23 के बाद मैं इतना जोर से चीख चीख कर कल पत्रकारिता किया, रिपोर्टिंग किया हूं। गजब का उत्साह भर गया था लोगों को देखकर, युवाओं को देखकर। भारत माता की जय जो लोग बोल रहे थे, उस जय घोष को सुनकर तब जबरदस्त। और हर एक व्यक्ति, देश का हर एक नागरिक भारत के साथ है और भारत के लिए है। समझिए, अपने भारत से एक बूंद भी अलग नहीं होना चाहता है, चाहे अलग रहना चाहता है। हर संकट में वो जान देने को तैयार रहता है। पूरी दुनिया की नजरें हमारे ऊपर थी, सब कुछ हुआ जो होना था, और जो कार्रवाइयां होनी थी वो भी हुई। आगे क्या होगा देखा जाएगा। पाक में 100 किलोमीटर अंदर तक घुसकर मारा। मुंबई से पहलगाम तक 17 साल के आतंक का हिसाब 25 मिनट में जो है भारतीय सेना ने ले लिया। 2008 से 2025 के बीच ये 9 तस्वीरें, कुछ तस्वीरें छपी हुई है भास्कर में, जिनमें दिए गए हैं कि कब कब जो है बेटियों के सिंदूर उजड़े थे, और उसका बदला जो है भारत ने लिया है। दुनिया ने देखा सिंदूर का शौर्य, यानी जिस तरीके से पूरी दुनिया की नजरें भारत पर थी, भारत को लोगों ने देखा, दुनिया ने देखा कि अब वो भारत नहीं है जिसको आप चुप करा दें, जिसको आप कुछ भी बोलकर एटम बम की धमकी देकर डरा दें। जान लीजिए, अब वो भारत है कि आप अगर एटम बम की धमकी देंगे तो आपके ऊपर जो है बम गिरेगा, चाहे किसी स्थिति परिस्थिति में गिरे। कितना बड़ा ब्रेन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आप समझ रहे हैं। और उनके नेतृत्व में कैबिनेट में शामिल लोगों का, सेना के वरीय अधिकारियों का, समझिए पूरी दुनिया को उलझा दिए ब्लैकआउट में कि ब्लैकआउट है, ये होगा वो होगा, बहुत तरह की बातें होगी, तैयारी चल रहा है। पाकिस्तान को भी लगा कि अरे ब्लैकआउट के बाद ही कुछ होना जा रहा है, और उससे पहले ही
मंगलवार का वो दिन था, पहलगांव की घटना हुई, और मंगलवार का वो दिन परसों का था, यानी कल के रात की जिस समय घटना हुई, और बदला लिया गया। दिन सेम थे और समझ जाइए कि आतंकी ढेर हो गए। पराक्रम 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, 100 से ज्यादा को मार गिराया। अभूतपूर्व हुआ है। 2 महिला सैन्य अफसरों की जानकारी देखिए किस तरीके से ऑपरेशन जो हुए, ऑपरेशन सिंदूर, उसकी जानकारी 2 महिला सैन्य अफसर ने जो है दिए हैं। देश इन दोनों महिला जो सैन्य अधिकारी हैं उनको सैल्यूट करता है। गजब। एक और खबर छपी है इसमें, हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए। हमारा देश ही हमारा धर्म है, पीएम मोदी ने कहा है, ये गर्व का पल है। पाकिस्तान लाइव, आतंकी सरगना मसूद के कुनबे के 14 लोग मारे गए, थक कर बोला काश मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। सोचिए कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। तो आप जिंदा है क्या है? मर जाइए, मरने वाला मर नहीं रहा है, उसको कोई रोक लेता है? कोई जंजीर भी नहीं रोक पाता है मरने वाला को। जाइए, मर जाइए। हिमांशी ने कहा जो खोया वो नहीं मिल सकता, पर पति को शांति मिलेगी। अमरनाथ यात्रा रद्द नहीं होगी, इस बार 1.50 लाख जवान निगरानी करेंगे। हवाई यात्रा 300 से भी ज्यादा उड़ानें रद्द, 25 एयरपोर्ट को 10 तक बंद किया गया है, 10 मई तक जो है बंद कर दिया गया है। बालाकोट स्ट्राइक का अधूरा सबक पूरा हुआ है। भारत ने फिर साबित किया पाकिस्तान टेरर फैक्ट्री है, यानी आतंकवादियों का गढ़ है पाकिस्तान। अब देखिए ना, मसूद अजहर कौन कौन मार पाकिस्तानी का, जो पाकिस्तानी आतंकवादी का जो है जनाजा निकल रहा था, और पाकिस्तान के आर्मी बड़े बड़े अधिकारी जो है नमन करने पहुंचे, सैल्यूट करने पहुंचे। ये तो स्थिति है पाकिस्तान में, क्या कहा जाए। आतंक को पालने वाले 9 ठिकाने जो मलबे में ढेर हो गए। पहलगांव के पीड़ित बोले 26 परिवारों को मिला न्याय, आतंकियों को अब 100 बार सोचना पड़ेगा। भारत के हमले से बौखलाया पाक, भारतीय गांवों में आम नागरिकों को निशाना बना रहा। बस्तियों पर जो है गोलियां बरसाए हैं पाकिस्तान ने, 15 नागरिकों की जान चली गई। ये भी एक दुखद खबर है। बदला तो बदला ही होता है, एक बार बदला हुआ, मिजाज ठंडा हुआ, दूसरा बार भी बदला होगा। भारत अभी जो है प्लानिंग में, टेंशन मत लीजिए। एलओसी के गांव में बंकरों में गुजरी रात, राजस्थान की सीमा पर 24 घंटे हवाई चौकसी। पुंछ में जो है सबसे ज्यादा नुकसान, कई घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। पश्चिम बॉर्डर के 5 एयरबेस हाई अलर्ट पर है, डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव है। जान लीजिए, डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, और 5 जो एयरबेस है वो हाई अलर्ट पे रखे गए हैं किसी स्थिति परिस्थिति में निपटने के लिए। आइए, शाह की चेतावनी, राष्ट्र विरोधी प्रचार करने वालों पर तुरंत कार्रवाई करें। एकदम तुरंत किसी स्थिति परिस्थिति में कार्रवाई कीजिए जो राष्ट्र विरोधी प्रचार कर रहे हैं। हालांकि पक्ष विपक्ष के नेता तो एकजुट है ही, लेकिन कुछ तो भाई गद्दार देश में ही छिपे हैं, तो उनको भी जो है खो से निकालने की कोशिश हो रही है। एक कौन दो नहीं, अब नाम नहीं लेंगे फिर हो जाएगा, राठौर है, सोशल मीडिया पर पूरा बयानवीर बने हुए थे, अभी कहां डूबके हुए हैं पता ही नहीं, कि मोदी कुछ नहीं करेंगे, मोदी कुछ नहीं करेंगे, सेना कुछ नहीं करेगी, कोई कार्रवाई नहीं होगा, पुलवामा की तरह कोई सबूत नहीं दिया जाएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, बहुत बात हो रहा था। अब कहां गए सबूत? अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने और सेना की कुशलता ने और क्षमता ने जो कर दिखाया है, पूरी दुनिया आज भारत को सलाम कर रही है। केवल बोलने से होता है, और अपने ही देश में रह के, अपना ही खा के, अपने ही लोगों और अपने ही सेना और सरकार की बुराई करने से होता है। ऐसे लोगों पर ही सख्त से सख्त कार्रवाई की जरूरत है। कर्नल सोफिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भाई को फोन कर कहा धमाका कैसा लगा, मिशन पूरा हुआ। यानी भाई को सोफिया ने फोन करके जो है ये बातें कही है कि धमाका कैसा लगा। एक युद्ध जैसे हालात में शांति लाने की एक्सपर्ट, दूसरी घातक उड़न पड़ी। कर्नल सोफिया कुरैशी, दादा पिता पति सब फौज में रहे, विंग कमांडर मतलब कि रहे भी हैं,
विंग कमांडर भूमिका सिंह जो है कश्मीर और अरुणाचल में मुश्किल हवाई ऑपरेशन को अंजाम दे चुकी हैं। चीन ने फिर जताई पाकिस्तान के साथ हमदर्दी, कहा हमला दुर्भाग्यपूर्ण। अमेरिका ने कहा उम्मीद है तनाव जल्द खत्म हो जाएगी। चीन साथ है उधर, अमेरिका साथ है भारत के। चलिए, मॉक ड्रिल, बेंच के नीचे छुपे बच्चे, मैदान में लेट गए खिलाड़ी, हाई अलर्ट, 6 जोड़ी फ्लाइट रद्द किए गए हैं, ब्लैकआउट, गुंजा भारत माता की जय, पूरा अनहार हो गया था। कुछ जो है क्या कहे, फिर मुंह से निकल जाएगा उल्टा सुल्टा तो लग जाएगा एक आध दूगो को तकलीफ। रोशनी बार रहा था, अब कहाँ से जरा है रोशनी हम सब जानते हैं, किसके किसके घर से जरा है, 2-4 को तो हम जानते हैं बढ़िया से, लेकिन खैर क्या किया जाए, लक्षण से मतलब कि बाज है नहीं। भारत नेपाल बॉर्डर पर 15 किलोमीटर अंदर तक तलाशी, आधार का सत्यापन भी हो रहा है। बैंक से 10 मिनट में 15 लाख कैश एवं 5 करोड़ के जेवर लूटे गए समस्तीपुर में। इतना ही देर में चोर भी अपना हाथ साफ कर लिया। इधर देश उलझा हुआ है आतंकवाद और पाकिस्तान से लड़ने में, और देश के अंदर जो चोर है वो जो है देशे को लूटने में लगा हुआ है। अब ऐसे लोग को क्या कीजिएगा। समस्तीपुर में बैंक लूट हुआ है, महाराष्ट्र में घटना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो ये घटना हुई है। धर्म पूछकर हमला करने का आरोप, एफआईआर दर्ज किया गया है। राहगीरों से धर्म पूछते थे और हमला कर देते थे, घायल राहगीर। अब सोचिए ना, धर्म पूछ के हमला कर दिया, लूट लिया, ये सब तो हो रहा है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का टेस्ट से संन्यास, टेस्ट कैप की फोटो शेयर कर अलविदा कहा, वनडे क्रिकेट खेलते रहेंगे। सवाल उठा तो इंजीनियर देंगे छेड़छाड़ न होने का प्रमाण पत्र। चलिए ठीक है। 3 दिन में तापमान 5 से 8 डिग्री तक होगी बढ़ोतरी। पटना समेत 25 जिलों में लू का अलर्ट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब लूओं से बच के रहिए। चारों तरफ पारा हाई है। नीतीश सरकार, अब पॉलिटिकल कुछ खबर जान लीजिए। नीतीश सरकार के काम और राजद के गोलमाल जो है एनडीए के नेता कार्यकर्ता गिनवाएंगे। आरजेडी ने क्या गोलमाल किया है वो, और नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या किया है वो, दोनों चीजों को अंतर करके डिफ्रेंशिएट करके जनता के पास कार्यकर्ता एनडीए के रखेंगे। राज्य के सरकारी तालाबों को जल्द जो है विशिष्ट पहचान मिलेगी। सभी लंबित एनएच परियोजनाओं को पूरा करने का केंद्र ने भरोसा दिया है। मंत्री सरावगी ने कहा है अब सीओ का प्रदर्शन ही पोस्टिंग का आधार बनेगा। चेतावनी, लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री संजय सरावगी ने जो कहा है मैं उससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि एक सीओ भी मंत्री की बात नहीं मान रहे, एक सीओ भी। समझ जाइए, मतलब कि बड़ा बड़ा मामला में मंत्री जी के पास कागज देते देते लोग थक रहा है, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, तो बाकी चीजों को तब क्या कहा जाए। चलिए, परियोजना स्थल का 15 दिनों पर निरीक्षण करें। नोडल पदाधिकारी पटना होकर नई दिल्ली भागलपुर के बीच स्पेशल ट्रेन 11 मई से चलेगी। मिजोरम से होम्योपैथी दवा के नाम पर फ्रीट मंगा बनाते थे नकली शराब। पूर्व विधायक राजवल्लभ के मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जयकांत के जेल जाने पर देसी शराब के धंधे की कमान संभालती है 2 पत्नियां। 2 बाउंसर और 1 सहयोगी के साथ जेल भेजा गया शराब माफिया। कल 2 बाउंसर के साथ 1 शराब माफिया पकड़ाया, जेल भेजा गया। समधी मिलन के दौरान हर्ष फायरिंग, दुल्हन के मौसा की जान चली गई। बड़ा दुखद घटना है। आइए, मोबाइल दुकान से लूटपाट में 2 बदमाश पुलिस गिरफ्त में आए हैं। एनएमसीएच की इमरजेंसी में 6 और बेड बढ़ाया गया है। प्रसव के दौरान डॉक्टर नहीं थे, नवजात की जान चली गई। दुखद खबर है। पटना के लोग बोले ऑपरेशन सिंदूर हमारी सैन्य ताकत, रणनीतिक कौशल का प्रमाण है ये। और ये भी जान लीजिए सिंदूर अलग अलग जगहों पे जो है भगवान के ऊपर अर्पित हुआ है, और कई मतलब कि नेता कार्यकर्ता समर्थक सब सड़क पे उतरे हुए थे। पहलगांव का बदला लेने वाले रन बांकरू को बिहार का सलाम। आतंक के खिलाफ 0 टॉलरेंस, रविशंकर ने कहा है। पार्टियां एकजुट, नेताओं ने कहा बाज आए पाक वरना अंजाम और बुरा होगा। 375 महिला मोबाइलों को नगर निगम से हटाने का विरोध जताया। आप जान लीजिए कि पक्ष और विपक्ष जबरदस्त एकजुट है। तीनों सेनाओं की सहभागिता से सटीक प्रहार हुआ है। वीरंगनाओं ने कहा बेगुनाहों के खून का बदला है ऑपरेशन सिंदूर। अब भी नहीं चेता पाक तो आगे की कार्रवाई में दिवाली भी होगी फेल। पूर्वी पाकिस्तान की याद ताजा, 1962 में मिली थी राइफल चलाने की ट्रेनिंग। मनीष रंजन के परिजनों ने कहा यह बदला नहीं न्याय है, हमारे कलेजे को ठंडक मिली है। बैंक लूट के बाद सीसीटीवी डीवीआर ले गए अपराधी। समस्तीपुर में पुलिस जांच में जुटी।
खंगाल रही है सीसीटीवी। महिला एवं दलितों के उत्थान का सपना तेजी से पूरा हो रहा है। डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा है, खनन रोकने पहुंचे पदाधिकारी को माफियाओं ने बंधक बनाया, जब ट्रैक्टर छीन ले गए। रोहित टेस्ट से रिटायर, बुमराह या शुभम बन सकते हैं नए कप्तान। आतंकियों के जनाजे में सलामी देते पाक के आर्मी अफसर। कितना ऐसा वहां स्थिति है मत पूछ। दरिंदों को मिट्टी में मिला देना इंसानियत की रक्षा का धर्म युद्ध है। ये हमारा स्पष्ट संदेश, भारत पर हमला करोगे तो माकूल जवाब मिलेगा। अमित शाह ने स्पष्ट संदेश दे दिया है। सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि आतंक को लेकर स्पष्ट नीति है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात कही है। देखिए सब लोग, पक्ष विपक्ष हर कोई एक साथ है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। कल से जो है चिल्लाई 2-4 दिन से गलबा बच गया है, इसीलिए आज के लिए जो है इतना ही। फिर दोबारा जो है जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।